आज मेरी स्थिति वो है जो 1913 में जब राजा हरिश्चंद्र फिल्म आई थी, तो उसमें क्या था कि उसमें आवाज़ नहीं थी। अब मैं यहाँ बोलूँ क्या, इतना शोर है। ये है शिवा समुद्रा वाटरफॉल। ये लगभग 150 किलोमीटर है बेंगलोर से, और सचमुच इसे देख कर के मन बहुत खुश हुआ। पहले भी आ चुका हूँ 2 बार, लेकिन मानसून के दिनों में इसमें जल भरा हुआ होता है बहुत ज़्यादा। छोटे छोटे ये रिवलेट्स भी निकल आते हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य है ये। तो इसलिए मैं जो बोल रहा था वो आपको सुन नहीं रहा था। बचा खुचा हवा इतनी तेज़ है, वो हवा भी उनको उड़ा करके ले जा रही थी। और मैं इस तरह इस शिवा समुद्रा फॉल को देखकर, इसको चुक्की फॉल्स भी कहते हैं, चुक्की फॉल्स, 12 चुक्की और शायद गगन चुक्की, इस तरीके से देखिए कितने सारे। ये कावेरी नदी से आ रहा है जल, और ये इस तरीके से बढ़ता चला जा रहा है। और मेरी आवाज़ अब भी नहीं आपको सुनेगी क्योंकि हवा बहुत तेज़ है। और एक ये जो सामने बड़ा फॉल है, इसके करीब जाकर, करीब से मतलब ज़्यादा करीब भी नहीं, इसका फुल व्यू लेने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे 1931 में आलम आरा के ज़रिए आवाज़ आ गई थी फिल्म्स में, उसी तरह मेरी आवाज़ भी आप लोगों को सुन रही होगी। क्योंकि जितनी देर मैं इस मोबाइल के सामने रहता हूँ, मेरी आवाज़ नहीं सुन सकती। ऐसे रौद्र रूप में हैं इस वक्त ये फॉल्स जो हैं, बस कमाल है। और ये राइट टाइम है इनको देखने का, क्योंकि अगस्त की बारिश और सितंबर अभी शुरू हुआ है। ये बारिश उसको कमाल कर देती है। एक ज़माना था, मैं 2 बार पहले भी आया हूँ, वो नीचे वहाँ तक मैं चला गया था, लेकिन अब नहीं जाने देते। अब तो वो कहते हैं भाई ये बड़ा रिस्की है, बस इसी का मज़ा लो और यहीं से इसको देखो। कितने सारे फॉल्स हैं, छोटे छोटे और बड़े बड़े और बड़े बड़े। ये बड़ा ही एक महत्वपूर्ण वाटरफॉल है, शिवा समुद्रा। ये वादियाँ, ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें, खामोशियों की सदाएं बुला रही हैं तुम्हें। ये वादियाँ, ये फिजाएं बुला रही हैं। साहिर साहब ने जब इस गीत को लिखा तो थोड़ी शरारत करने के मूड में थे। हसीन चंपई पैरों को जब से देखा है, नदी की मस्त सदाएं बुला रही है। ये वादियाँ, ये फिजाएं बुला रही। हवा में झूमते हुए ये पेड़, अद्भुत दृश्य है। और सबसे बढ़िया बात यह है, मैं इस वक्त इस फॉल पे इसको इत्मीनान से देख रहा हूँ और लुत्फ़ आ रहा है। ये दरअसल क्या है कि ये आबशारे ज़िंदगी है। इत्मीनान से आप इन मनाज़िर को देखिए। जो घुटन आपके मन में पिछले 1.5 साल से इकट्ठी हो रखी है, वो सब ठीक हो जाएगी, दूर हो जाएगी। मन करता है कि देखते रहें। दिल कहे रुक जा रे रुक जा, यहीं पर कहीं, जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं। जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं। आवाज़ छन छन के आ रही है आपको मेरी, क्योंकि इतनी तेज़ हवा भी यहाँ चल रही है। ये जो एक साइड से दूसरी साइड की इसकी चौड़ाई है, वो लगभग 300 मीटर हो जाती है। और इसकी जो गहराई है, नीचे जब जाता है ये 300 फीट हो जाता है। अद्भुत दृश्य है। देखिए भाई, जोग फॉल्स नंबर 1 पे है, हमने माना, कई बार वहाँ भी जाना हुआ है।
लेकिन यहाँ की जो एक खूबसूरती है, इतने सारे फॉल्स, ये झरने, ये आबशार सबक ज़िंदगी का देते हुए। तो आज तो बहुत खूबसूरत दिन है और आशा भोंसले जी की सालगिरह भी है आज। और जैसा मैं कह रहा था कि उनके गीतों को भी जब हम गाते और गुनगुनाते हैं बहुत ही लुत्फ़ आता है। तेरे ख़यालों में हम, तेरी ही बाहों में हम, अपने हैं दोनों जहां, हो जाए जहां, तेरे ख्यालों में हम। कितना अद्भुत दृश्य है ना, कितना दिलकश। अब आप यहाँ से शुरू हो जाइए, चलते रहिए चलते रहिए चलते रहिए चलते रहिए चलते रहिए। यहाँ से भी ये फॉल्स बिल्कुल साफ़ सुथरे और क्लियर कट दिखाई देते हैं। बहुत ही अद्भुत नज़ारा है ये, बस इसके आगे नहीं जाने देते। इसके आगे फिर बाद में जो है ना वो रिस्की हो जाता है काम। पैर स्लिप हो गया तो पहुँच गए पता नहीं कहाँ। बहुत ही मज़ा आ रहा है आज तो, ठंडी हवा, आबशार ज़िंदगी के बहते हुए, और ये कहते हुए कि तुझको चलना होगा, रुकना नहीं है भैया। और वही मैं कर भी रहा हूँ। इतने दिनों के बाद जब थोड़ी सी भी खुशी ज़िंदगी में आती है भाई, लुत्फ़ तो आ जाता है, मज़ा तो आ जाता है यकीनन। ये जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये इतने सारे फॉल्स हैं। अब ये क्लोजेस्ट पॉइंट है, इससे नीचे नहीं जाने देते। एक ज़माने में तो नीचे जा कर के बोट चला लेते थे, बैम्बू बोट, वो बंद कर दी क्योंकि जल इतना ज़्यादा है बरसात की वजह से, मानसून की वजह से। और उस फॉल ने तो किया हुआ है कमाल, मचा है धमाल, वाह वाह, बिखरा हुआ गुलाल हंसू आज। बाहर निकल के जो इंसान के मन में आज़ादी की खुशी आती है, इसका तो कहना ही क्या है। वाह, इसी तरह से झूमते हुए ये पौधे, आबशार ज़िंदगी के, और एक अलग ही दुनिया। आज आवाज़ मेरी नहीं सुनाई भी दे रही तो कोई बात नहीं, मनाज़र देखिए, क्योंकि मनाज़र बड़ा खूबसूरत है, बहुत ही प्रफुल्लित करने वाला। तेरे ख्यालों में हम, तेरी ही बाहों में हम, अपने हैं दोनों जहां। बह ही रहा हूँ। एक तो ये गीत मेरे साथ ऐसा जुड़ गया कि ऐसा लगा जैसे कंडीशनिंग खत्म हुई, एक फॉर्मेट से बाहर आए और बहुत मज़ा आ रहा है। और आज तो शिवा समुद्र फॉल ने भी कमाल ही कर रखा है। उसने कहा भाई देखो इतनी दूर तुम चल के आए हो, वो मेडिकोटू गए, वहाँ पर तो बंद था वो,
लेकिन ये खुला है तो खुली फ़िज़ा में ऐसा मन कर रहा है कि बहकते रहें, महकते रहें और चहकते रहें। और वही कर रहा हूँ मैं आज 8 सितंबर 2021। जाइए आप कहाँ जाएंगे, ये नजर लौट के आएगी। अब ऐसी जगह से कोई जाना चाहेगा? बहुत देर हो गई है यहाँ मनासिर को देखते देखते, कौन जाना चाहेगा? लेकिन हर अच्छी चीज़ का कहीं अंत होता है। इतनी सारी खुशियाँ मन में लेके मेरा ख्याल है मुनासिब वक्त है बेंगलोर की तरफ चलें, क्योंकि यहाँ से 150 किलोमीटर बेंगलोर है। ये शिवा समुद्रा फॉल्स हैं, टुप्पी फॉल्स भी इन्हें कहते हैं। मैं तो निकल आया न जाने क्या सोच के, वरना इतने दिनों से एक ही कमरे में महदूद ज़िंदगी जैसे रुक सी और थक सी गई। आज ज़रा कुछ मूवमेंट आया, आज कुछ ऐसा हुआ है कि थोड़ा सा स्पंदन जीवन में लौटा है। और इन झरनों को मैं जब भी देखूंगा, मैं कई दिन तक इनको निहार कर इत्मीनान से अपने कमरे में बैठा रह सकता हूँ, इन मनाजिर को ख्याल करते कि मैं यहाँ गया था। पहले 2 बार आया, लेकिन इतना जल्द तो मुझे कभी दिखा नहीं। और मैं अपने दोस्तों को भी कहता हूँ, अगर आएँ यहाँ पर तो अगस्त और सितंबर का ही महीना है साउथ के जो ये फॉल्स हैं इनके लिए। और मेडुकट्टा मत जाएं क्योंकि वो बंद था आज। और चंची फॉल हो लिया, वो भी देख लिया। लेकिन ये तो कमाल है, ये तो कमाल है। बस इसके बाद एक जोग फॉल्स, वो भी मैंने 2 बार देखा है। उसमें एक बार नीचे तक उतर कर चला गया था, अब वहाँ भी जाना बंद है, यहाँ भी जाना बंद है। वो नीचे जहाँ जल गिर रहा है वहाँ हम एक ज़माने में बैम्बू बोट चलाते थे, लेकिन अब वहाँ तक आप नहीं जा सकते क्योंकि एक्सीडेंट का ख़तरा रहता है और प्रशासन अपनी तरफ से पूरा ध्यान रखता है। तो चलो, मेरे ख्याल से लौटें। उठो इंशा जी, अब चलते हैं यहाँ से। भाई सुना था कि उधर कुर्ग के आसपास में कहीं नीलकुंजनी फ्लावर्स खिले हैं 12 साल बाद। मैं जाना चाह रहा था आज, मालूम हुआ कि वही ब्लूम तो ख़त्म हो गया, तो वहाँ जाके तो ग्लूम होगा अगर ब्लूम नहीं होगा तो। लेकिन ये फ्लावर क्या किसी से कम है। इस वक्त मैं शिवा समंदर से वापस आ रहा हूँ और इन फूलों को देखता हूँ। कौन वीराने में देखेगा बहार, फूल जंगल में खिले किसके लिए। अरे जंगल में फूल अपने लिए खिले हैं, किसी की पजीराई या किसी की तारीफ़ ये नहीं रहते। ये मस्त रहते हैं, खुश रहते हैं, झूमते रहते हैं। इनमें पर्पल भी हैं, इनमें वाइट भी हैं, इनमें येलो भी हैं। तो जितना मिल जाए ना उसको लेकर के बस खुश मनाओ और खुश अपना सुख मनाओ, खुशी मनाओ। देखिए फ्लावर किसी से कम है क्या? कोई बात नहीं, 12 साल बाद देखेंगे नीलकुंजनी फ्लावर्स को। इस बार मिस हो गए तो हो गए, थोड़ी टाइमिंग गलत हो गई। मालूम नहीं था कि इतनी जल्दी उनका ब्लूम ख़त्म हो जाता है। ये देखिए इसमें येलो भी है, कितना कुछ है ना, बस नज़र चाहिए ज़ौक़ीन। और ये तो कमाल है, ये देखिए केसरिया बालमा, क्या खूबसूरत फूल खिले हैं ये। वाह 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 वाह, केसरिया बालमा पधारो मारो देश, ऐसे ही कह रहे हैं कुछ। ये मैं तो पधारा था अभी और बहुत लुत्फ़ लेके वापस जा रहा हूँ दिया। यस ये सही देखिए ना, क्या अच्छा लग रहा है, झूम रहे हैं बिल्कुल। मैं सोचा कि बस करूं, लेकिन मुझे तो दिखाई दे रहा है कि ये नेवर एंडिंग है। अगर वर्ड्सवर्थ को डैफोडिल्स दिख रहे थे तो मुझे ये बेंगलोर से 150 किलोमीटर पे खूबसूरत फ्लावर्स दिख रहे हैं। इनका नाम मुझे पता नहीं, वैसे नाम में रखा भी क्या है। इनका नाम कुछ भी हो, लेकिन ये झूम रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, गा रहे हैं और मुझे भी कहीं ये मोटिवेट कर रहे हैं। चलते रहो भैया, चलते रहो, चलते रहो। अच्छे वक्त में सभी बादशाह, जो बुरे वक्त में राजा उनका अपना काम दिखाए, वह असली तो वही है। तो ऐसी कोई ज़िंदगी की आज की रौनक रही। मेरा ख्याल है कि आज का दिन तो बहुत ही अहम रहा, बहुत अच्छा।
थोड़ी सी रात बीती, थोड़ी सी रह गई, खामोश रुक न जाने क्या बात कह गई। बोट टकरा गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है। एक्सीडेंट हो गया था अभी बोट का। मैं गाना इतना बढ़िया गा रहा था कि बचाव हो गया। बड़ा गहरा है वैसे। मेरे दिल तू सुना कोई ऐसी दास्तां, सुन के मिल चैन मुझे मेरी जान, मंजिल है सुहानी ठंडी हवा ये चा, मन की किताब से तुम मेरा नाम ही मिटा देना, गुन तो न था कोई भी, अब गुन मेरे भुला देना। मुझे आज की विदा का मर कर भी रहता इंतजार, मेरे साजन है उस पार। ओरे माझी, ओरे माझी, ओ मेरे माझी, मेरे साजन है उस पार, ले चल पार। दिक्कत क्या है कि साजन उस पार नहीं है। सोचने में क्या बुराई है? देखिए माझी असली है बिल्कुल। ये देखिए बिल्कुल असली माझी है, असली इसमें पैसेंजर है, मुसाफिर। शिवा समुद्रा से लौटते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना लगे हाथों बोटिंग भी कर ली जाए कावेरी में। तो आज कावेरी के हवाले हैं हम पूरी तरह से, और बहुत मज़ा आ रहा है। बादल छाए हुए हैं और कितने अच्छे अच्छे गीत बनते थे ना कश्ती पे। कश्ती का खामोश सफर है, शाम भी है तन्हाई भी, दूर किनारे पर बजती है यादों की शहनाई सी। आज मुझे कुछ कहना है, आज मुझे क्या कहना है? मुझे तो यही कहना है कि हिम्मत करी, सुबह सुबह निकल के बाहर आ गया, चिंचा फॉल चला गया, शिवा समुद्र चला गया, और अब ये एक तलाकंडू नाम की जगह है, यहाँ पर आ गया हूँ। और ये देखिए और इसमें जो है माझी के ऊपर अपनी जीवन अपना जीवन तो माझी के ऊपर है भाई। देखो माझी की मर्जी है, माझी मेरी किस्मत के ले चल चाहे जिधर मर्जी, कोई दिक्कत नहीं। और मैंने लगा दी अर्जी, और अब तेरी मर्जी जिधर ले जाना। अरे भाई कितना गहरा है कावेरी ना, बहुत गहरा है। तो मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है, मैं आज लुत्फ़ ले रहा हूँ। और कन्नड़ बराला, इसलिए ये कुछ भी बोलते रहे, मुझे नहीं मालूम कन्नड़ बराला और ये हिंदी बराला, तो मैं हिंदी बोल सकता हूँ। ये कन्नड़, तो ये भाषा का अपना मज़ा है। लुक एट द हैप्पीनेस ऑन दिस मैन्स फेस ना। दिस पीपल दे आर द रियल इंडिया। ये है असली भारत सचमुच। मेहनत करते हैं और इत्मीनान से रात को जाकर सो जाते हैं। तो माझी ले चल पार, और मेरे साजन हैं उस पार। ये कावेरी के अंदर इतना वीट भी है, लेकिन आजकल पानी काफ़ी है, वैसे कभी कभी कम भी होता है कावेरी में। और मुझे मज़ा आ रहा है इस बोट में। पहले मैं वहाँ शिवा समुद्रा पे तो आजकल अलाउड नहीं है बिल्कुल भी, तो मैंने सोचा यहीं ले लो भाई, और ये छोटा सा राउंड लेके वापस लौट जाएंगे। देखते हैं फिर इसके बाद आगे क्या प्रोग्राम बनता है। वाह क्या टाइमिंग है, परफेक्ट पूरा एकदम। मेरे माझी रे माझी, रमैया माझी, मोहिनी नदी के उस पार जाना है। ये ख्याल गुलजार साहब का है। गुलजार साहब ने दिल पड़ोसी है में ये इतना मधुर गीत दिया था, और बहुत ही अच्छा गीत था। तो आज मैं सोचता हूँ कि दिन बड़ा खूबसूरत शुरू हुआ, इधर से घूमना, उधर से आना, इधर से जाना। और मुझे अच्छी बात ये लगता है कि इन लोगों को रोज़गार भी मिल जाता है। अगर टूरिस्ट निकलता है बाहर तो इनको रोज़गार मिलता है। इनके पास काम नहीं है, सचमुच इनकी बहुत मुश्किल है, और लिटिल दैट वी कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स देयर हैप्पीनेस, दिस इज़ गुड। हाँ यस, कन्नड़ बराला, ये हिंदी बराला। कितनी ही यादों को समेटे हुए मैं वापस जा रहा हूँ बेंगलोर। आज का दिन बहुत ही अहम रहा।
कितनी जगहों पर जाना हुआ। और सबसे बढ़िया ये कि हरियाला बेंगलोर के जो बाहर का रूरल एरिया है वो दिखाई दे गया। वो कावेरी साथ साथ चल रही है उधर और मैं वापसी की तरफ जा रहा हूँ। कितना हरियाला दिन था, रास्ता भी मिलता ही चला गया, हरियाली और रास्ता बहुत ही खूबसूरत। दक्षिण के गांव भी बड़े खूबसूरत हैं। आज सुबह से सोचा कि चलो मेडोकट्टू वाटरफॉल देखते हैं। तो जब आप वहाँ जाते हैं तो ऐसे खूबसूरत रास्तों से आप गुज़रते हैं। उगता हुआ सूरज सवेरे सवेरे पहाड़ों के पीछे और छोटे छोटे रास्ते। उम्मीद है कि ये वाटरफॉल, ये देखिए ना, गांव की ज़िंदगी की अभी भी कितनी सादगी है, चाहे उत्तर भारत हो या दक्षिण हो, हिंदुस्तान का कोई भी गांव हो। तो आज की यात्रा उस वाटरफॉल के लिए जिसके बारे में सुनता रहा हूँ, गया नहीं था कभी, आज वो आता हूँ। थोड़े ही फासले पर रह गया। मेरे ख्याल से जो आखिरी रेस्टोरेंट यहाँ पे मिलेगा वो मयूरा संगम के नाम से है। मुनासिब वक्त है कि वहाँ जाकर देखा जाए कुछ थोड़ा इडली और वड़ा, क्योंकि उसके बाद सुना है कि फिर आगे कुछ नहीं मिलता, सुनसान उजाड़ इलाका है। देखते हैं, इतनी छोटी छोटी सी ये हिलॉक्स हैं जो माहौल को बहुत खूबसूरत बनाए दे रही हैं। तो बेंगलोर से सुबह मैं निकल लिया और आ गया यहाँ पर। ये जगह का नाम है संगमा। ये अर्कावती रिवर उधर से आ रही है, इधर से कावेरी आ रही है और ये दोनों का संगम है। और इसमें अगर ये बरसात के दिन ना होते तो हम इसमें बोट्स में बैठ कर के पार जा सकते थे। यहाँ से आगे जो मैकाडेटू फॉल है वो आजकल बंद किया हुआ है क्योंकि पानी इतना ज़्यादा है कि वहाँ जाने नहीं देते। ये खूबसूरत मंजर है। मैं सोच रहा हूँ कि काफ़ी दिनों के बाद में मुझे ऐसा नज़ारा देखने को मिला है, इतना दृश्य सुंदर। और कोई बात नहीं, मैकाडेटू नहीं जा सकते, अब बंद है तो क्या करें भाई। लेकिन मैं आपको एक क्लोज व्यू इसका दिए देता हूँ, क्योंकि इतना जल भी मैंने बहुत दिन के बाद दक्षिण भारत में आकर देखा है। ये कावेरी, वो कावेरी और ये अर्कावती, और दोनों का संगम हो गया। तो राज कपूर साहब याद आए, बोल रहा था, बोल संगम होगा कि नहीं, हो गया संगम। खूबसूरत है ये हिस्सा भी, कहीं चले जाओ हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरत बात यही है। अब बताइए क्या करें। लगभग 100 किलोमीटर मैं बेंगलोर से सुबह निकल के आया, लेकिन आपको इससे आगे जाना अलाउड नहीं क्योंकि मैकाडेटू फॉल फुल है और डेंजरस है, उसमें ख़तरा है, इसलिए जा नहीं सकते। कोई बात नहीं भाई, जितना मिले उसे लेके जेब में डालो, और हम तो इसमें भी खुश हो जाते हैं। आज 8 सितंबर 2021 है, लेकिन वो था 8 सितंबर 1933। आशा भोसले जी दुनिया में आई थी। और दरअसल आज मैं सुबह सुबह मोटिवेट भी इसीलिए हुआ कि मैंने सुबह सुबह उनका एक गाना सुन लिया, बलमा खुली हवा महकी हुई फिजा में, दिल चाहता है मेरा बहकना इधर उधर। इस गाने ने मुझे इतना मोटिवेट किया। 4 बजे मैं उठ गया था, बहुत कुछ आशा जी के बारे में मैंने बोला जो अपने दोस्तों तक पहुंचा भी दिया, और कैब पकड़कर मैं निकल पड़ा इस रास्ते। तो बलमा खुली हवाओं महकी हुई फिजा में, दिल चाहता है मेरा बहकना इधर उधर। दरअसल हुआ ये कि एक कंडीशनिंग में जीते जीते भी अरसा हो गया है, और आज इतने दिनों के बाद ये कावेरी और दूसरा जो संगम है यहाँ का, ये देखकर मुझे इतना सुख मिल रहा है कि मुझे अपने इलाके याद आ रहे हैं, उत्तर भारत के। दक्षिण भारत का ये अद्भुत दृश्य आशा जी को याद करते हुए। और जैसा मैं कहता हूँ ना कि लता जी की अपनी मचान, लेकिन आशा जी की अपनी पहचान।
जो मुझे उनके बारे में सुबह कहना था, मैंने उनके गीतों को गाकर उन्हें स्वरांजलि दी और फिर मैं निकल आया। हाँ, थोड़ा-सा दुःख ये हुआ कि यहाँ वो बोट्स होती हैं ना, वो जो बैम्बू बोट्स होती हैं, उसके लिए एक पर्टिकुलर नाम है। वो इसमें बिठा कर के फिर आपको दूर तक ले जाते हैं। बरसातों में दक्षिण भारत के ज़्यादातर फॉल्स जो हैं वो बंद कर दिए जाते हैं। पिछली बार जब मैं गया था होगेंकल, वहाँ भी यही हुआ था और मेकेदातु का भी यही हाल है। पीछे चंचू फॉल है, उसका भी यही हाल होगा क्योंकि पानी इतना ज़्यादा हो जाता है कि वहाँ एक्सीडेंट्स होते हैं। आइए, कोई बात नहीं, जो मिल रहा है उसे लेके जेब में डालते हैं। जैसा मैंने अभी कहा, कावेरी के दर्शन हो रहे हैं यहाँ पर, अर्कावती उसका दर्शन हो रहा है, संगम का दर्शन हो रहा है। ये भी कोई कम बात तो नहीं है ना। साइलेंस, सोलेस, सेरेनिटी। ला 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 ला। ला रा 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 ला रा रा रा। वक्त ने साथ दिया होता तो बोट में बैठकर उस तरफ जा रहा होता मैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि बरसाती मौसम है और कावेरी भी पूरे उरूज पे है, अर्कावती भी पूरे अपने उफान पे है और ये संगम बड़ा खूबसूरत यहाँ इन दो नदियों का। वो गोरी नदियों का चलना चलकर, जैसे अल्हड़ चले पीस मिलकर, प्यारे प्यारे ये नज़ारे तुम्हारे भी, सुहाना सफर हमको न जाए। ऐसी खूबसूरत आवाज़ें परिंदों की सुनाई दे रही हैं, नदी का बहाव दिखाई दे रहा है, एक उड़ान परिंदे की। बस ऐसी ही उड़ान लेकर आज मैं सुबह निकल आया और मैं देख रहा हूँ कि इसमें जो मेरा साथ दे रहे हैं वो बादल भी हैं और ये परिंदे भी हैं। ये देखिए ना कि पेड़ों के नीचे से निकलते हुए वो नीलकंठ महोदय जा रहे हैं उड़कर। वाह, वो बैठे हैं उधर। नीलकंठ का तो बहुत महत्व बचपन में हमारे जीवन में होता था। कहते थे कि अगर इनका आशीर्वाद मिल जाए तो पास होना पक्का है, लेकिन पढ़ाई भी करनी पड़ती थी। आज तो यहाँ कर अच्छा लग रहा है मुझे बहुत। संगम कहते हैं इस जगह को, संगम। वो एक नदी उधर से आई अर्कावती और इधर से आई कावेरी और ये फिर नीलकंठ ने किया स्नान और फिर पहुंच गए अपनी मचान। बाहर निकले ना घर से तो ऐसे ऐसे दृश्य देखकर मन खुलता और खिलता है। कितनी महदूद हो गई है ज़िंदगी, रुकी रुकी सी ज़िंदगी जिसे आप चाहें तो कह लें। तो आज मैं जब बाहर आया हूँ निकल कर बहुत दिनों के बाद, इस वक्त मैं बेंगलोर से लगभग 100 किलोमीटर के फासले पे मौजूद हूँ। अब चूँकि मेकेदातु जा नहीं सकते, ये देखिए, ये मारा स्नान और ली डुबकी और नीलकंठ महोदय और चले गए वापस। आज तो मन खिल उठा इन नज़ारों को देखकर, इन मनाजिर को देखकर। बहुत ही खूबसूरत दृश्य है। कभी कभी निकलते रहना चाहिए बाहर। घुटन से अलग एक ज़िंदगी, आज़ादी आज़ादी आज़ादी, नदियों का बहाव, जीवन पे प्रभाव, दिलकश दिलकश। ये कौन हंसता है फूलों में छुप कर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर, प्यारे प्यारे ये नज़ारे खुमार है हर कहीं, सुहाना सफ़र और ये मौसम हसीन।
हमें डर है हम खो न जाए कहीं। ओ हो हो ओ हो हो ओ हो रा 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 क्या मौसम है ए दीवाने दिल, चल कहीं दूर निकल जाए। कोई चाहत है, कोई चाहत है, चाहत के काबिल, चल कहीं दूर निकल जाए। ओ ला 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 ला। दरअसल ये नशा जो है ये मौसम का है, और मैं इस फॉल को और बेहतर तरीके से देखने के लिए इस मचान, काफ़ी ऊंचाई है इसमें, और मैं इस पे आ गया, काफ़ी ऊंचाई है इसमें, मैं यहाँ तक आ गया। ये है मचान, और यहाँ से इस फॉल का जो व्यू है और भी क्लियर कट है, बहुत साफ सुथरा है। ला 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 ला। मैंने इसके शब्द थोड़े बदल दिए। उसने बोला था कि कोई हमदम है चाहत के। अरे हमदम को छोड़ो यार, अपनी ही फिक्र करो, अपने बारे में सोचो, अपनी ज़िंदगी को बचाओ, क्योंकि हमदम अपने हिसाब से जहाँ भी है खुश है। और हम यहाँ हरियाली में इन खूबसूरत इलाकों में आज लुत्फ़ ले रहे हैं भाई। और क्या आवाज़ लगाई थी रफ़ी साहब ने, ये मस्तियाँ इमॉर्टल, ऐसे आबशार की तरह रफ़ी साहब की आवाज़ बहती चली जाती थी बिना किसी रुकावट। ला 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 ला। हवा इतनी तेज़ है, उड़ा दे रही है। कुछ सामने कुछ चोटियाँ हैं, छोटी छोटी सी हरियाली है, और ये लगभग 100 किलोमीटर दूर बेंगलोर से चिंचा फॉल। ला 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 ला। इतना सा फ़र्क है। यहाँ तक कि ये नदी है, इत्मीनान से बहती चली रही है, इठलाती बलखाती। बस यहाँ उन्होंने क्या किया कि इस पे बांध दिया, इसको नहर बना दिया। तो ये फ़र्क है नहर और नदी का। जैसे आजकल हमारी ज़िंदगी नहर बनी हुई है, अरे जहाँ मौका लिखे फिर से नदी बन जाओ। मन के अंदर एक बसंत चाहिए ज़िंदगी को ताविंदा और ज़िंदा रखने के लिए।